तो सब तैयार हैं? चलिए आज एक्सेल की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं, आईएफएस फंक्शन। यकीन मानिए ये आपके काम को बहुत बहुत आसान बना सकता है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि एक लंबे से कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूले में सिर चकराने लगा हो? खासकर जब बहुत सारी कंडीशंस मतलब शर्तें लगानी हो तो सब कुछ खिचड़ी जैसा लगने लगता है ना? आप जरा स्क्रीन पर इस फॉर्मूले को देखिए। इसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ के अंदर एक और इफ, फिर उसके अंदर एक और इफ। ये एक भूल भुलैया जैसा है। ये काम तो कर रहा है, छात्रों को उनके नंबर के हिसाब से ग्रेड दे रहा है, पर जरा देखिए कितने सारे ब्रैकेट्स हैं। एक भी ब्रैकेट इधर उधर हुआ तो पूरा फॉर्मूला खराब। इसे समझना और बाद में बदलना कितना मुश्किल है, सोचिए। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इस उलझन का, इस भूल भुलैया का एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सॉल्यूशन है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, आईएफएस फंक्शन। तो आखिर ये आईएफएस फंक्शन है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान भाषा में अगर समझे तो ये एक एक करके आपकी सारी शर्तों को चेक करता है और जैसे ही उसे पहली सही शर्त मिलती है, बिंगो, वो उसी का जवाब दे देता है। आपको आईएफ के अंदर आईएफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कमाल की बात यह है कि आप एक साथ 127 कंडीशंस तक लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी सिरदर्दी के। अब इस स्लाइड को देखिए। यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाईं तरफ है नेस्टेड इफ की उलझन, किसी उलझी हुई रस्सी की तरह, है ना? और दाईं तरफ देखिए हमारा आईएफएस फंक्शन। कितना साफ, कितना सिंपल, एकदम सीधा। देखकर ही समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। फर्क साफ है कि नहीं? तो सवाल यह है कि आईएफएस इतना आसान क्यों है? चलिए पॉइंट्स में समझते हैं। पहली बात, इसे पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान है। दूसरी बात, वो जो नेस्टिंग का झंझट था, आईएफ के अंदर आईएफ, वो खत्म। और जब नेस्टिंग नहीं तो इतने सारे ब्रैकेट्स गिनने की टेंशन भी खत्म। और सबसे बड़ी बात, आपका जो लॉजिक है वो एक सीधी साधी लाइन में चलता है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। चलिए अब उस ग्रेड वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। देखिए 92 नंबर पर फॉर्मूला एकदम सही, ए ग्रेड दे रहा है, और 75 पर सी, बहुत बढ़िया। लेकिन जरा 58 नंबर वाले छात्र को देखिए। अरे ये क्या, यहां तो #NA एरर आ गया। भाई ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? तो अब आप में से किसी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, सर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या होगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब ये है कि अगर आईएफएस फंक्शन को आपकी दी हुई लिस्ट में से कोई भी शर्त सही नहीं मिलती तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और #NA एरर दिखा देता है। पुराने इफ फंक्शन की तरह इसमें कोई बिल्ट इन एल्स या वैल्यू इफ फॉल्स वाला ऑप्शन नहीं होता जहां हम बता सकें कि अगर कुछ भी सही ना हो तो ये कर देना। लेकिन घबराइए नहीं, इसका भी एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ है। हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। कैसे? बस अपने फॉर्मूले के आखिर में जाइए, वहां आखिरी शर्त की जगह पे लिखिए ट्रू, और फिर उसके बगल में वो वैल्यू लिख दीजिए जो आप दिखाना चाहते हैं अगर कोई भी शर्त पूरी ना हो, जैसे कि F ग्रेड। और ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने अभी बताया। हमने ग्रेड वाले फॉर्मूले के आखिर में क्या जोड़ा? ट्रू, F। इसका मतलब सीधा सा है, एक्सेल ऊपर की सारी शर्तें चेक करो, अगर उनमें से कोई भी पूरी ना हो तो बस इसे ट्रू मान लो और F ग्रेड दे दो। अब देखिए 60 से कम नंबर पर F आ रहा है, NA एरर गायब हो गई ना, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब शायद कोई सोचेगा, सर एक्सेल में एक स्विच फंक्शन भी तो होता है, वो आईएफएस से कैसे अलग है? क्या सवाल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर इनका काम करने का तरीका और इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। ये टेबल सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। ध्यान से सुनिए। आईएफएस का इस्तेमाल तब होता है जब आपको रेंजेस चेक करनी हो, मतलब 500 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, 60 से कम, ऐसी चीज़ें। जबकि स्विच का इस्तेमाल तब होता है जब आपको किसी एक वैल्यू को कई दूसरी एग्जैक्ट वैल्यूज से मिलान करना हो। जैसे अगर सेल में 1 लिखा है तो सोमवार दिखाओ, 2 लिखा है तो मंगलवार दिखाओ। समझ गए? स्विच बराबरी चेक करता है, आईएफएस रेंज चेक करता है। और हाँ, स्विच में डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए अपना आर्ग्यूमेंट होता है, जबकि आईएफएस में हमें वो ट्रू वाली ट्रिक लगानी पड़ती है। ठीक है क्लास, अब तक सब क्लियर है? बहुत अच्छे। अब एक प्रो टिप के लिए तैयार हो जाइए। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे कि आईएफएस पर्दे के पीछे असल में काम कैसे करता है और इसमें एक छोटी सी छुपी हुई कमी क्या है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं,
और IFS में ये नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझिए। नेस्टेड इफ एक स्मार्ट वर्कर की तरह है। जैसे ही उसे अपनी कंडीशन का सही जवाब मिलता है, वो वहीं पर काम करना बंद कर देता है और आगे नहीं जाता। लेकिन हमारा IFS फंक्शन थोड़ा ज्यादा मेहनती है। वो पहली सही शर्त मिलने के बाद भी लिस्ट की सारी कंडीशंस को चेक करता रहता है। अब छोटी मोटी शीट्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सोचिए अगर आपकी स्प्रेडशीट बहुत बड़ी है, हजारों रोज हैं, तो IFS उसे थोड़ा सा स्लो कर सकता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। IFS हमें सिंप्लिसिटी देता है, लेकिन बहुत लार्ज डेटा पर परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो सकती है। तो चलिए, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी सीखा उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, जब भी आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो अपने फॉर्मूले को साफ सुथरा और रीडेबल रखने के लिए IFS का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, NA एरर से बचने के लिए फॉर्मूले के आखिर में ट्रू का इस्तेमाल करके एक डिफॉल्ट वैल्यू देना कभी ना भूलें। तीसरी बात, अगर आपकी स्प्रेडशीट बहुत ही ज्यादा बड़ी है और स्पीड आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो शायद पुराना नेस्टेड IF ही बेहतर चॉइस हो। और आखिर में ये याद रखें कि IFS फंक्शन आपको Excel 2019 या Microsoft 365 जैसे नए वर्जन्स में ही मिलेगा। तो क्लास, अब IFS फंक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। अब आप तैयार हैं अपनी बड़ी बड़ी उलझी हुई स्प्रेडशीट्स को सिंपल, एलिगेंट और स्मार्ट बनाने के लिए। तो अब इंतजार किस बात का, जाइए और इसे अपनी एक्सेल शीट्स में आजमाइए।